हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विद प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2। ठीक है, एक स्पेशल सीरीज एड्यूटैप की तरफ से आप लोगों के लिए जारी की गई है, जिसके तहत हम क्वांट और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और साथ में उन पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, या तो वो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर निकट भविष्य में जो भी इनसे बेस्ड जो भी एग्जाम्स होने उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और इससे पहले पार्ट 1 भी आपको जरूर देखना चाहिए, और क्वांट की भी एक से दो वीडियोज आ चुकी हैं, वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जो आज का टॉपिक होगा हमारा, आज का टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में कुछ थोड़ा सा लेंदी दिखने वाले क्वेश्चन जब भी हमें सोल्व करने होते हैं, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको आज बताने जा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रिक 100% उन चीजों पर लागू होगी। कई बार मैं ये सिर्फ आपको यहां से इतना सा बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इस ट्रिक से क्वेश्चन पे लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेट बहुत सारे हो सकते हैं, बट आप टाइम बचा सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले दो चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हम हमेशा क्वेश्चंस को फैमिली ट्री के थ्रू सोल्व करते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री में दो चीजें होती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला तो जेंडर। ठीक है, सबसे पहला तो जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल से कैसे डिनोट करेंगे हम किसी भी चीज को। ठीक है, वो अपना अपना होता है। कुछ लोग मेल के लिए प्लस का साइन लगा लेते हैं, फीमेल के लिए माइनस लगा लेते हैं। कुछ लोग मेल के लिए ट्रायंगल डाल लेते हैं, कुछ लोग फीमेल के लिए सर्कल डाल लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो फैमिली ट्री का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ए एक फीमेल है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, तो आप समझ जाना कि ये एक फीमेल होगी। अगर मैंने ए को इस तरीके से ट्रायंगल में बंद करके लिखा, तो आपको समझ जाना है कि ए एक मेल है। ठीक है, ये अपने अपने तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये मेल का साइन है, अगर माइनस डाला ये तो वो एक फीमेल होगी। कुछ उल्टा भी लिख लेते हैं, वो सबके अपने अपने तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो जनरेशन गैप है। ठीक है, जनरेशन गैप, अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो मतलब फिर चीजें आपके लिए बताना आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्या आपको सेम जनरेशन वालों को हमेशा सेम रो में रखना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये 4-5 रो है। ठीक है, जब भी मैं फैमिली ट्री बनाऊं, सपोज 5 रो बन गई मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा 4-5 ही बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती कभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सपोज ये मेरी जनरेशन है। ठीक है, कि यहाँ पे मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी जनरेशन में कौन कौन आएगा। ठीक है, मेरा ब्रदर मेरी जनरेशन में आ जाएगा भाई। ठीक है, मेरी सिस्टर मेरी जनरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, मेरी वाइफ मेरी जनरेशन में होंगी। अगर मैं एक फीमेल हूं तो मेरे हस्बैंड मेरी जनरेशन में होंगे। ठीक है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये सब क्या होंगे, मेरी जनरेशन के लोग होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, मेरी जनरेशन के लोग होंगे। ठीक है, और ट्रिक के लिए भी मैंने क्या यूज किया कि इन सबको आपको हमेशा 0 नंबर देना है। ठीक है, जैसे कहा कि ए जो है वो मैं सपोज ए हूं और मेरा ब्रदर बी है, तो ए और बी के बीच में जो मार्क्स के तहत रिलेशन बनेगा वो 0 का रिलेशन होगा। ठीक है, तो मुझसे जो ऊपर वाली जनरेशन होगी उसमें मेरे फादर आ जाएंगे। ठीक है, मदर आ जाएगी। ठीक है, अंकल आ जाएंगे, आंट आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो जनरेशन होगी, इसको हमेशा, ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन है तो ऊपर ही लेना है हमेशा। ठीक है, और इसको नंबर हमेशा प्लस का 1 देना है। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर वाली जनरेशन है, जैसे मेरे ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड फादर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, अगर ये सब है तो इनको +2 मार्क्स आपको देने हैं, और ये उससे भी ऊपर वाली रो में आएंगे हमेशा। ठीक है, और अगर मुझसे नीचे वाली जनरेशन है, जैसे मेरा सन है, मेरा डॉटर है, ठीक है, या नेफ्यू है, नीस है, तो इन सब को आपको अपने से नीचे वाली रो में रखना है। ठीक है, और इनको हमेशा -1 मार्क आपको देना है। ठीक है, और जो उससे भी नीचे वाली है, सपोज मेरा जो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, ये उससे भी नीचे वाली जनरेशन में आएंगे, और इनको हमेशा -2 पॉइंट आपको देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, फैमिली ट्री बनाते हुए इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, और ये मार्क्स वाली तो आज के जो भी कंसेप्ट है हमारा, उसके लिए ये मैंने प्रॉपरली बताया, अदरवाइज ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे चीजों को लेना है हमने। ठीक है भाई, जैसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, देखो। सबसे पहले तो हमें कोडेड करके कुछ रिलेशंस को दिया गया है कोड करके। जैसे मैं बोलूं कि पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो जहां भी डॉलर आए तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, मदर है। ठीक है, और साथ में देखो पी इज द मदर, तो मदर के लिए हमेशा +1 यूज होता है, तो डॉलर के लिए यहाँ क्या यूज होगा, +1 यूज होगा। ठीक है, पी हैज क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो फादर है तो हैज के लिए फादर यूज होगा, और पी इज द फादर ऑफ क्यू है तो फादर ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं, तो यहाँ पे +1 का यूज करेंगे हम। पी एट द रेट क्यू, एट द रेट पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, और हस्बैंड सेम जनरेशन में होता है, तो उसके लिए 0 यूज करना आपको। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, तो जहां भी परसेंटेज आया मतलब डॉटर है, और डॉटर के लिए नीचे वाली जनरेशन में होगी तो -1 हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। ठीक है, देखो मैं दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका एक ही अच्छा है, फैमिली ट्री बना करके सोल्व करिए। ठीक है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। जब भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे करके पूछे क्वेश्चन तो आपको उसी से सोल्व करना है। ये एक ट्रिक है, सिर्फ आपका टाइम कम लगे एग्जाम में, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत हद तक जायज होगी, लेकिन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट बनाया जा सकता है, छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, एक बात तो क्लियर होगी कि सी एक मेल है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जेंडर ही आइडेंटिफाई कर लिया कि सी का जेंडर क्या होगा, सी इज द ग्रैंडसन मतलब सी एक मेल है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को जेंडर के आधार पे एलिमिनेट करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी हैज बी, हैज का मतलब क्या होता है भाई, हैज का मतलब होता है फादर, और बी हैज बी भी क्या है, फादर है, तो सी यहाँ पे एक मेल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी हैज ई, सी यहाँ भी एक मेल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी एट द रेट डी, ऑप्शन डी के अंदर सी एट द रेट का मतलब हस्बैंड, तो सी यहाँ भी मेल है। सी हैज डी, सी यहाँ भी मेल है, और सी एट द रेट डी यहाँ भी सी क्या है, एक मेल है भाई। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन जेंडर के आधार पे एलिमिनेट नहीं कर पाए हम। ठीक है, क्योंकि सी बार बार एक मेल आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, चलो, तो अगर मेल आ रहा है, अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हर एक ऑप्शन उठाएंगे और फिर फैमिली ट्री बनाना शुरू कर देंगे, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं सी टू ए जाता हूं, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, अगर मुझे सी टू ए जाना है तो मुझे कितना चाहिए, -2। ठीक है, सी टू ए, सी इज द ग्रैंडसन है ना। ठीक है, और अगर मैं ए टू सी जाऊंगा कि ए टू सी, तो मुझे क्या चाहिए, +2 चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि ए का रिलेशन सी के साथ, तो ए तो या तो ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगी सी की, तो ए का सी के साथ क्या बनेगा, +2, और सी टू ए जाएंगे तो -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर सी से मैं बी जाता हूं तो हैज है, हैज के लिए क्या होगा, +1, फिर बी हैज ए, तो हैज का मतलब क्या, +1, तो सी टू ए कितना आ गया हमारे पास, सी टू आ गया +2, लेकिन सी टू ए -2 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो आगे ए हैज बी, हैज का मतलब क्या, +1, फिर बी डॉलर डी। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ पे डॉलर का मतलब +1 है। ठीक है, और डी हैज सी, हैज का मतलब बी +1 है, तो ए से सी +3 हो गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए टू सी क्या बनना चाहिए था, +2। नेक्स्ट देखो ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या, +1। ठीक है, फिर बी परसेंटेज सी, परसेंटेज का मतलब क्या, -1, तो ये 0 बन गया भाई। ए टू सी सम करेंगे ना, +1 -1 तो 0 बन गया, तो ये भी एलिमिनेट। ए परसेंटेज बी, फोर्थ ऑप्शन में देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है, -1, बी परसेंटेज सी -1, तो ए से सी कितना बन गया, -2, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, फिफ्थ वही आंसर होगा, चेक भी कर लो। ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है +1, बी हैज सी +1, तो ए टू सी कितना बन गया, 2 ही बनना चाहिए था, तो मतलब ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, लेकिन जेंडर का जरूर ध्यान रखो, यहाँ ए का जेंडर क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है कि सी ग्रैंडसन है, सी मेल होना चाहिए बस, समझ रहे हो ना। चलो देखो, अब इसको मैं फैमिली ट्री से भी चेक करवा देता हूं। ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब है कि ए इज द मदर ऑफ बी, तो अगर ए मदर है बी की, तो बी नीचे वाली रो में आएगा, ए ऊपर वाली रो में आएगा। बी हैज सी, हैज का मतलब फादर, बी इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, और सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी, देखो एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सी एट द रेट की बजाय यहाँ परसेंटेज होता, सपोज यहाँ पे एट द रेट की बजाय क्या हो जाता, परसेंटेज हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ऐसी चीजों पे ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट इस आधार पे होने के बाद अगर दो ऑप्शंस में कॉन्ट्राडिक्शन बचे कभी भी, तो आपको फैमिली ट्री बना लेना है भाई।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये ट्रिक सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि क्वेश्चन पे लगने वाला टाइम कम हो जाए, कुछ ऑप्शन निकल जाए दौड़ से। ठीक है, तो यहां पे तो जैसे बचा ही नहीं, लेकिन अगर यहां पे सुपोज एट द रेट की बजाय परसेंटेज होता, और हम तो ए टू सी के बाद आगे गए ही नहीं, ए से सी प्लस टू बन गया, बस सिर्फ इतना सा हो गया। लेकिन यहां तो बोला था कि सी इज द ग्रैंडसन, लेकिन अगर यहां पे चेक करूं सी एट द रेट का मतलब हस्बैंड, तो दैट मीन सी यहां पे मेल है, तो सी क्या है, उनका ग्रैंडसन है। तो ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है भाई। ठीक है ना, कहीं कल को आप बोलो कि आपने तो ये बता दिया था। मैं बता रहा हूं कि ये ट्रिक सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन पे लगने वाले जो एनर्जी और समय है उसको कम करेगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट फिर से पी डॉलर क्यू, डॉलर का मतलब मदर है भाई, ठीक है, और मदर के लिए +1 यूज करते हैं हम। पी हैज क्यू, हैज का मतलब फादर है, फादर के लिए +1 यूज करेंगे। पी एट द रेट का मतलब हस्बैंड होगा और 0 यूज करेंगे क्योंकि सेम जनरेशन में होता है। और पी परसेंटेज का मतलब डॉटर है और नीचे वाली जनरेशन है तो माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है कि ए इज द सिस्टर ऑफ, यहां पे बोला गया है कि ए इज द सिस्टर ऑफ डी। तो अगर ए सिस्टर है, पहली बात तो ए क्या है, फीमेल है, तो क्या जेंडर के आधार पे एलिमिनेट हो रहा है, देख लो। ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब हस्बैंड है, तो ए यहाँ पे मेल हो गया भाई, पर यहाँ तो ए तो सिस्टर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 तो एलिमिनेट हो गया। ए हैज सी, देखो ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी होगा, यहाँ हैज का मतलब फादर है ना, तो ए तो फीमेल है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए हैज बी, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ए परसेंटेज बी, तो मतलब यहां डॉटर है भाई, और ए हैज ई, देखो ए हैज ई, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो मतलब जेंडर के आधार पे ही 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और ये मत सोचना कि मैंने इसको जानबूझ के सेट किया इस तरीके से, रैंडमली कोई क्वेश्चन पिक किया था और मुझे भी नहीं पता था कि ये 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, बस यही बच गया हमारे पास। इसमें चेक करो, देखो ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब -1, और बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब 0, तो ये हो गया भाई 0। ठीक है, फिर सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब +1, तीनों का सम करोगे -1 0 और +1, ये कितना हो गया 0, तो मतलब यही ऑप्शन आपका बिल्कुल फिट बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, जेंडर के आधार पे भी एलिमिनेट करिए और फिर जो नंबर डाल के बताया मैंने आपको किस तरीके से करते हैं तब भी एलिमिनेट करिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिया हमने, पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द मदर, तो डॉलर का मतलब मदर और +1 होगा। और पी हैज क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ, और +1 होगा। और पी एट द रेट का मतलब हस्बैंड होगा और ये 0 आ जाएगा। और परसेंटेज का मतलब डॉटर है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि व्हाट कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो दैट ए इज ग्रैंड मदर ऑफ सी, ए इज ग्रैंड मदर, तो दैट मीन्स ए एक फीमेल है। ठीक है, तो ए है भाई डॉलर बी, फिर क्वेश्चन मार्क है सी एट द रेट डी। ठीक है ना, अब देखो ए डॉलर बी, ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ग्रैंड मदर के लिए तो +2 होना चाहिए भाई, क्योंकि ए जो है वो ग्रैंड मदर है सी की, तो ए टू सी जाएंगे तो +2 होना चाहिए। ठीक है, तो ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है भाई +1, तो ये +1 हो गया। अब बी क्वेश्चन मार्क सी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, देखो ऑप्शन में जाऊं मैं, डॉलर का मतलब है +1, हैज का मतलब भी +1, तो डॉलर और हैज दोनों में से कोई भी हो सकता है +1, परसेंटेज का मतलब है -1, एट द रेट का मतलब है 0। तो अब ए टू सी सम बनना चाहिए 2, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क की जगह ये परसेंटेज या एट द रेट आ गया तब तो 2 नहीं बनेगा। 2 बन सकता है या तो हैज डॉलर से या हैज से। ठीक है, और डॉलर और हैज से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी चेक करना है कि ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ए डॉलर बी, तो ए डॉलर बी का मतलब मदर है, तो दैट मीन्स ए यहाँ पे ग्रैंड मदर है, ये बिल्कुल सही है। ए एक फीमेल है, ए एक फीमेल है, और सम जो है अगर यहाँ पे मैं हैज रखूं या फिर डॉलर रखूं तो तब भी +1 आएगा, तो ये 2 भी बन रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि सी मेल है कि फीमेल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ए एक फीमेल होनी जरूरी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ठीक है, तो कमेंट करके फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, और जो चीज आपको बताई है, जो तरीका आपको बताया है, वो लगाने की कोशिश करिएगा। ये निश्चित रूप से आपका एग्जाम में टाइम भी बचाएगा भाई। ठीक है, और मुझे लगता है कि आसान है चीज, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।